प्रमोद कुमार उर्फ मिट्ठू। देखिए, हम तो जब से छोटेपन से अपने बुज़ुर्गों के साथ आते हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने ये बतलाया है कि ये हमारा प्राचीन देवता जी का स्थान है और आज नाग पंचमी का शुभ दिन है। आज के दिन दर्शन हमें बाबा जी के प्राप्त हुए। यही आज के दिन का परंपरा है। बुज़ुर्गों से सुना था हमने, हमें तो देखिए इसके विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जब बुज़ुर्गों के साथ यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा कनखल से हम आते हैं और कनखल से आने में आधा दिन लग जाता था। उस टाइम से बुज़ुर्गों के साथ आते हैं तो उन्होंने यही बताया कि ये हमारे देवता हैं और यहाँ दर्शन करने से हम बड़े पुण्य के भागी बनते हैं। नाग पंचमी में किस तरह की भीड़ आपने देखा? अब इस टाइम तो आज बाबा जी के सुबह से मेला है यहाँ पे और सुबह से लोग दर्शन करने आ रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं बाबा जी का। दर्शन हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए हैं और इसीलिए हमारी श्रद्धा ज़्यादा बढ़ी। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपने हाथ से, मतलब बाबा जी की कृपा हुई तो हमने एक छोटा सा कार्य भी यहाँ पे कराया है। जनहित में लोगों के लिए भोजनालय और भोजनालय के व्यवस्था के लिए एक स्थान भी यहाँ पे बाबा जी की कृपा से मेरे द्वारा उन्होंने करवाया है। देखिए जी, बचपन से यहाँ पे आते हैं, बुज़ुर्गों के साथ आते थे। कनखल से आता हूँ और जब कनखल से आते थे तो आधा दिन लग जाता था हमें यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी व्यवस्था नहीं होती थी और जटवाड़े पुल पे बस से उतर के उसके बाद पैदल ही यहाँ पे आना होता था। तो पूरा दिन कनखल वापस जाने में लग जाता था। ये बुज़ुर्ग लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने मान्यता बतलाई यहाँ की कि ये हमारे देवताओं जी का स्थान है और यहाँ साक्षात मैंने देवता जी के यहाँ पे दर्शन किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्वरूप में देवता जी यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे ऐसा एक यहाँ पे मिला कि मुझे प्रेरणा दी बाबा जी ने और यहाँ पे एक भोजनालय की और एक भोजन बनाने की व्यवस्था का जो मुझे आशीर्वाद बाबा जी ने दिया, वो मैंने अपने तरीके से उसको जनहित में लोगों के लिए तैयार कराया है। हाँ, बिल्कुल दर्शन किए, साक्षात दर्शन किए जी, और यहीं पे सामने मंदिर के पास ही दर्शन किए हैं और बहुत बड़े हैं और बहुत सुंदर हैं। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। जिस दिन मैंने उनको दर्शन किए थे उस दिन से वो मेरे मन में बसे हुए हैं और मैं उनको, इसीलिए मान्यता है, मैं उनको मानता हूँ। इस मंदिर में लोग आते हैं, पूरा मेला भरा हुआ है और लोग आके यहाँ पे अपनी जो भी मनोकामना होती हैं बाबा जी के सामने रखते हैं और बाबा जी उनको पूर्ण करते हैं। नाग पंचमी पे ये है कि हम देखिए सनातनी हैं, हमारे लिए हमें शुरू से समझाया गया है कि जो देवता जी हैं सर्प रूप में, उनकी पूजा करनी चाहिए और नाग पंचमी के दिन उनका विशेष दिन होता है। उनको दूध, फल, मिष्ठान से उनका अभिषेक किया जाता है। सचिन शर्मा, भोला पुजारी। ये श्री बागों वाले बागेश्वर देवता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ पर विराजमान रहते हैं। हमारे दादा परदादाओं के समय से ये एक छोटा सा ही स्थान था और धीरे धीरे इसकी मान्यता बढ़ी, लोगों की मनोकामना पूरी हुई। जिसके घर में या परिवार में सुख शांति मिलती है, अपनी मनोकामना से वो यहाँ पर आकर पूजा अर्चना भंडारा आदि करता है। मान्यता तो इसकी ऐसी है कि जो भी जिस भाव से यहाँ पर आता है, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो आकर के यहाँ पर पूजा करता है। और ये आज से नहीं, 200-300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। बेचल की स्थापना जब हुई थी उससे भी पहले ये मंदिर स्थापित है यहाँ पर। और इस मंदिर की मान्यता यह है कि किसी का विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, किसी में संतान में दिक्कत आ रही हैं और परिवार में सुख शांति नहीं हो पा रही है, वो जिस भाव से यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करता है, उसकी मनोकामना देवता महाराज शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। उसी विश्वास से लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और इन पर दूध आदि से अभिषेक करते हैं। जो मेन है, इन पर कच्चा दूध और देसी घी का दीपक जला करके लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर साक्षात हमें रोज ही दर्शन होते हैं। ऐसा कोई ही दिन होगा कि नाग देवता के रूप में वो हमको ना दर्शन देते हों। और यहाँ पर इच्छाधारी नाग नागिन है, जरूरी नहीं कि वो नाग के रूप में ही हैं, वो किसी भी रूप को यहाँ पर धारण करते हैं और चौंपड़ खेलते हैं। और कभी किसी जीव को कोई नुकसान आज तक यहाँ पर नहीं हुआ है कि नाग देवता से किसी को भय है, डर है, उस चीज़ का यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में कहीं किसी को कोई डर और भय तक नहीं है। पंचपुरी तो लगभग हमारे समाज से जुड़ी है, हरिद्वार, कनखल। अन्य देश विदेश से भी लोग आकर यहाँ पर पूजा भंडारा आदि करते हैं। नाग पंचमी तो इनके लिए विशेष है, जैसे ऋषि पंचमी है, बसंत पंचमी है और पंचमी तिथि तो इनकी एक विशेष होती है। लेकिन
जो ये सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी पड़ती है, ये नाग देवता के लिए विशेष होती है। इस दिन पूजा अर्चन दर्शन करने से ही लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आकर के वो अनुष्ठान आदि करे, अगर इनके आकर सच्चे मन से दूध अभिषेक भी करे, दर्शन करे, तो उसी भाव से उस आदमी का कल्याण हो जाता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।